में बताया था, ठीक है। और पाइथन के बारे में डिस्क्राइब किया था, आपको काफी सारी चीजें बताई थी। आज जो हम स्टार्ट करें, देखो अब ज्यादा टाइम तो है नहीं, और आप 12th स्टैंडर्ड में, दैट मीन्स आपका वो इतना ये भी नहीं कि हर पॉइंट को बिल्कुल डीप समझा जाए। तो आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे ऑपरेटर। ओके, तो हम ऑपरेटर को पढ़ेंगे भी, समझेंगे भी, और इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे, ठीक है। इसमें पाइथन में कितने टाइप के ऑपरेटर यूज होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। और ये ऑपरेटर, ये समझ लो बिल्डिंग ब्लॉक है आपके लिए। आपको पाइथन चलाने के लिए बच्चों, जैसे देखो सिंपल सी बात है, छोटे छोटे फंक्शंस होंगे और फंक्शंस के अंदर ऑपरेटर्स भी यूज होंगे, ठीक है। दो चीज बताता हूँ, चलो। एक जो पाइथन में इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी मैंने लिखा था ना, आपको तो सिर्फ एक ही पता है, दैट इज प्रिंट फंक्शन, है ना। और ये किस काम आता है, किसी भी स्ट्रिंग, कैरेक्टर, नंबर, डिजिट, किसी भी वेरिएबल को प्रिंट करने के काम आ रहा है। और दूसरा है बेटा, दूसरा आपका ऑपरेटर। ऑपरेटर जैसे प्लस, माइनस, ठीक है। तो इनके बिहेवियर को हमें समझना है। जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो टॉपिक हमारा है ऑपरेटर, ठीक है। और लास्ट क्लास में थोड़ा सा ये पता होना चाहिए, स्क्रिप्ट मोड क्या होता है, इंटरेक्टिव मोड क्या होता है, हमें कैसे क्या करना है, और प्रोग्राम चलाने से पहले उसको सेव करना जरूरी है। ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो बेटा याद होगा, देखो, अच्छा क्लियर करो। देखो फिर आज स्टार्ट करने हैं ऑपरेटर। छोटा सा कंसेप्ट, कि सबसे पहले कुछ भी करने से पहले आपको पता होना चाहिए आप किस एनवायरनमेंट पे काम करते हो। तो आप आइडियल, यानी कि IDLE पे ओपन करोगे और आपका पाइथन स्टार्ट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। इतने ओपन होता है, इतने हम आपको बताते हैं ऑपरेटर हमें कितने टाइप के पढ़ने हैं बेटा। ये देखो, चलो ये ओपन हो गया, ठीक है। ये आपका कौन सा मोड है, ये इंटरेक्टिव मोड है। इस पे आप लाइन लिखोगे। इंटरेक्टिव मोड का पता कैसे चलता है, प्रॉम्प्ट आ रहा होता है उसमें, दिख रहा है ना ये प्रॉम्प्ट। जैसे ही एंटर मारोगे ये कमांड को एग्जीक्यूट कर देगा, इसका यही काम होता है। और जब हमें कोई प्रोग्राम लिखना होता है तो हम उसको स्क्रिप्ट मोड पे लिखते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं ऑपरेटर की। चलो कुछ ऑपरेटर्स निखिल बताएगा, निखिल लास्ट टाइम भी बताए थे, कुछ एग्जांपल्स हो जाए बेटा ऑपरेटर के फटाफट से। लॉजिकल ऑपरेटर। ओके, और कोई बताएगा। सबसे बेसिक ऑपरेटर होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, है ना, अरिथमेटिक ऑपरेटर। फिर कुछ मतलब काफी सारे हैं, मैं आपको मेन मेन पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक हम पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर, ASSIGN, असाइनमेंट ऑपरेटर। जो बच्चे प्रॉपर नोट्स बना रहे लिखते भी चले साथ के साथ और समझते भी चले। थर्ड आप पढ़ेंगे इन प्लेस ऑपरेटर, दैट इज इन प्लेस, असाइनमेंट की तरह यूज करेंगे, इसे बताएंगे धीरे धीरे, ठीक है। इन प्लेस ऑपरेटर हो गया एक। एक आप पढ़ेंगे बच्चों कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। और एक निखिल ने बताया अभी, दैट इज लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। बिट वाइज ऑपरेटर एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं, बट ये हमारे काफी हैं जिसमें आपकी प्रोग्रामिंग बेसिक चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो हमें अराउंड 5-6 टाइप के पढ़ने, और जो आएंगे वो मैं करा दूंगा। तो बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक, अब अरिथमेटिक ऑपरेटर। जैसा नाम है इसका, लिख लेना आराम से, नोट डाउन करते रहना, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं, फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। अरिथमेटिक में सारे जितनी कैलकुलेशंस आप करेंगे पाइथन के अंदर, तो उसमें कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए आपको कुछ ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ेगी, और वो सारे ऑपरेटर आपको यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं डिस्कस करते हैं इनके बारे में। ये रहा। तो एक हो गया बेटा, जैसे इसको क्या बोलते हैं बताओ, ये तो सबको पता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ और नाम पूछूंगा आप लोगों से। भैया भैया हाँ बेटा, भैया। हम आज जो पढ़ रहे हैं ऑपरेटर पढ़ रहे हैं, मैंने 5-6 ऑपरेटर लिखे हैं, धीरे धीरे आप इनको यूज करना समझेंगे। और पाइथन की कोडिंग करने के लिए बेसिक यूनिट यही है भाई, सिंपल सी बात है। आपको कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाना है, तो आप दो नंबर्स को ऐड कराएंगे, और ऐड कराने के लिए एक ऑपरेटर यूज करेंगे प्लस का, ठीक है। आपको सब्ट्रैक्ट कराने कैलकुलेटर जितने भी फंक्शंस आप करेंगे, और इनके नाम भी आपसे पूछे जाते हैं। तो थर्ड हो गया आपका, ऐड हो गया, प्लस हो गया, एक होता है इसको एस्ट्रिक कहा जाता है वैसे, और यहाँ पे ये काम करेगा मल्टीप्लाई का, ठीक है। ऐसे नहीं बनाते हैं कंप्यूटर के अंदर, प्रोग्रामिंग में हम बनाते हैं इस तरीके से, और दैट इज कॉल्ड एस्ट्रिक, ASTRISK, ठीक है।
इट वर्क लाइक एज इन मल्टीप्लाई साइन। ये सारे ऑपरेटर्स है क्या? हाँ बेटा, ये जितने ऊपर लिखे ना 6-7 और भी है वैसे, ये सारे ऑपरेटर है, और इसमें हम पहला टाइप पढ़ रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चा, थर्ड हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं, और मैं आपसे नाम पूछूंगा जिन्होंने पढ़ा हुआ इनको, बी रिमेम्बर, इसमें दिमाग पे जोर डाल लो, फ्लैशबैक में चले जाओ। ओके, एक हमने लिया, ये ऑपरेटर हो गया सिंगल, ऐसे नहीं बनाना चाहो तो ऐसे बना लो, थोड़ा क्लियर दिखाई देगा। एक हो गया हमारे पास डबल स्लैश, और दैट वन इज सेवंथ ऑपरेटर आप जो रीड करेंगे दैट इज। चलो भाई, सबसे पहला सवाल का आंसर ये तो मैं ही बता दूंगा, जो इजी इजी से है वो मैं बताता हूँ। इसको एडिशन कहा जाएगा, ये आप जानते ही हैं, दैट इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और ये परफॉर्म करता है, अभी मैंने आपको बताया, मल्टीप्लीकेशन। हाँ भैया निखिल आ जाओ लाइन में। इसका काम क्या है और इसका नाम क्या है, बोलो। एक्सपोनेंशियल पावर। वेरी गुड, इसका नाम है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अभी इसको यूज भी करके देखेंगे बच्चों। एक्सपोनेंशियल हो गया, ठीक है, एक्सपोनेंशियल, और इसको नॉर्मली हम कहते हैं पावर, यानी कि ठीक है, ये जैसे ऐसे लिखते हैं ना 2 की पावर 3, तो ये वाला कंसेप्ट इससे आएगा, आपको कोडिंग में यूज करना है। अब नेक्स्ट है, इसको बोलते हैं डिवीजन ऑपरेटर। इजी इजी तो मैं बता दूंगा, बेफिक्र रहो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिवीजन। अब इसका कृष्णा बताएगा, कृष्णा इसका नाम क्या है और इसका काम क्या है। मैं भूल गया। अच्छा, भैया फ्लोर डिवीजन। वेरी गुड नितिन, दैट इज कॉल्ड फ्लोर डिवीजन। नितिन बेटा काम क्या है इसका बताओ। भैया क्वेश्चन जो होता है जब हम काम उसमें डिवाइड करते हैं तो जो क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन की स्पेलिंग क्या होती है, QUOITENT लिख लेना। ठीक है, जो क्वेश्चन होता है उसका यूज, उसका ये निकाल के देता है, मतलब आउटपुट में आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन, इसका नाम कौन बताएगा, तुषार बताएगा। तुषार, अब नहीं आएगी इसकी आवाज, अब तो दूर दूर क्या कह रहा है, इसको कहेंगे रिमाइंडर निकालने के लिए यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑपरेटर। आगे बेटा, तो आपने देखा 6 या 7 टाइप के हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर है, और ये कैसे हो गए मॉडुलस। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा इससे जरूर बनता है, मॉडुलस से, इससे पूछा जाता है, इसमें कंसेप्ट यूज होता है ना। फिर आपका ये वाला 2 और तीसरा ये, दीज आर द मेन, ये तीनों हमारे थोड़े से इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन जाता है। तो चलो एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सबके बारे में। आगे परफॉर्म तो करना ही है, छोटा कर देता हूँ मैं से, और आपको विजिबल भी हो जाएगा। देखो बेटा, अब थोड़ा सा मैं इनको एक्सप्लेन या सॉल्व करके बताया तो एडिशन ऑपरेटर यूज करना है, सिंपल सा है, जैसे हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं 2 + 3, तो ये आपको आउटपुट में क्या दे देगा, 5 दे देगा। अगर आप सब्ट्रैक्शन यूज करने जैसे 3 - 2, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मल्टीप्लीकेशन आप जानते हैं, 3 × 2, दैट मीन्स आउटपुट में मिलेगा 6। आगे अब थोड़ा सा बिहेवियर समझना है, वो अभी मैं आपको अप्लाई करके इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल यूज करना है तो आप ऐसे लिखेंगे 2 * और 3। ओके, तो मुझे कृष्णा बेटा आउटपुट क्या आएगा इसका बताओ। 8 आएगा। यहाँ पे ये ऐसे टर्म करेगा, 2 की पावर 3 है, जो टर्म बाद में लिखी है ये पावर पे जाती है, और ये वैल्यू होती है हमारी इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो 2 की पावर 3, दैट मीन्स दैट विल गिव द आउटपुट ऑफ 8। आगे डिवीजन, हाँ डिवीजन में इंपॉर्टेंट बात यहाँ आपको नोट भी करना है, बी रिमेम्बर, इन चीजों को ध्यान रखना है आपको। डिवीजन जब परफॉर्म कर रहे होंगे बेटा, लाइक आपने किया 10/5, तो आउटपुट क्या आएगा बेटा, हाँ बच्चों बताओ, कोई तो बताओ आउटपुट क्या आएगा। 2.0। वेरी गुड, यहाँ पे आउटपुट 2 नहीं आएगा, यहाँ पे आउटपुट आता है फ्लोट में, यानी कि 2.0, दैट विल बी योर आउटपुट। ओके, तो याद रखना है आपके पास यहाँ जो आउटपुट आता है डिवीजन ऑपरेटर का, वो फ्लोट वैल्यू में आता है, नॉट इन इंटीजर वैल्यू। बाकी लैंग्वेजेस में आप डिवाइड कर रहे होंगे तो सिर्फ 2 आंसर आता, लेकिन दैट विल गिव यू आंसर इन द फ्लोटिंग पॉइंट। अब नेक्स्ट है फ्लोर डिवीजन। हाँ जी, यहाँ पे मैंने लिखा है 9। ओके, एंड दैट विल बी डिवाइड बाय 2, व्हाट विल बी द आउटपुट, फ्लोर है ना, सॉरी, इसको ऐसे बनाएंगे बेटा 1 भैया। एक मिनट, कहाँ गया, अबे कौन सा था, ये रहा 9। अच्छा 9 फ्लोर डिवीजन 2, आउटपुट क्या आएगा बेटा बताओ, सचिन, सचिन तो है नहीं वो,
हाँ, क्वेश्चन क्या होगा, देखो इसको ऐसे करना, दिमाग में फिट कर लो एक ही बार। हाँ, तो 2 आप क्या करेंगे, 2 4 जा 8 एंड दैट विल बी योर रिमाइंडर। तो ये पार्ट आपका क्वेश्चन है, वो आउटपुट में इसको देता है। तो मैंने आपको बोला ना, इसमें आपको बिहेवियर समझना है, सिर्फ बिहेवियर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, और बिहेवियर समझ में आ गया दैट मीन्स आप ठीक हो जाएंगे, मतलब समझ जाएंगे आप चीजों को। ओके, तो ये समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट वन इज मॉडुलस ऑपरेटर। तो मॉडुलस ऑपरेटर दैट मीन्स दैट विल गिव योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। तो हम बात करते हैं, जैसे इसी में अगर आप ये यूज कर रहे हैं जैसे 7 मॉडुलस 3, तो बेटा आंसर क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, 1। दैट इज ओके। तो इस तरीके से आपको ये हाँ बेटा, मल्टीप्लाई डिफरेंस नहीं पता लग रहा है, दोनों सेम रहते हैं। किस में बेटा, मल्टीप्लाई और एक्सपोनेंशियल में। एक्सपोनेंशियल में डबल लगाओगे बच्चा, और मल्टीप्लाई में सिंगल लगाओगे, दैट इज द मेन डिफरेंस। ओके, हाँ भाई, ओपन कर लिया हमने पाइथन। ओके, और ये आपका है इंटरेक्टिव मोड, क्योंकि हमें सिंगल सिंगल कमांड यूज करनी है। अभी ऑपरेटर ही तो टेस्ट करने हैं, टेस्टिंग पर्पज में हम इसे यूज कर लेते हैं। तो जिससे पूछू वो बताता रहेगा मुझे। चलो भाई बताओ आंसर क्या आएगा। ये इसको एक काम करते हैं, इजी कर देते हैं। अब बताओ आंसर क्या आएगा। वन 1 आ रहा है, और किसी का 1.1 समथिंग, हाँ 1.1। और यहाँ तो कुछ और ही आ रहा है। हाँ भाई सब बताओ, अब कहाँ कहाँ चले गए। भैया सही तो आ रहा है। तो तुम तो 1 कह रहे थे। मेरा तो कुछ भी नहीं। अच्छा, भैया पहले डिवाइड करेंगे तो ये आएगा ना हाँ जी, 0.6। पहले आपका डिवीजन होगा। आपको थोड़ा सा यहाँ ऑपरेटर समझने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने 2 ऑपरेटर यूज किए, माइनस समझना बेटा, माइनस किया था, और इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक ऑपरेटर है माइनस और एक ऑपरेटर है डिवाइड। तो इन दोनों में से पहली प्रायोरिटी किसको दी गई है, डिवाइड को दी गई है। समझना इन चीजों को आपको, ठीक है। और नाउ मैं बताता हूँ, लक्ष्य आउटपुट बताएगा 8 मल्टीप्लाई 7 -2 + 3। आउटपुट बताओ भैया, पहले बताओ आउटपुट आएगा भी या एरर आएगी, और एरर नहीं आएगी तो आउटपुट क्या आएगा, और एरर आएगी तो क्या एरर आएगी, जल्दी से बताएं। भैया 57। 57, किसी और का एरर नहीं आएगी भैया। लक्ष्य तुम बताओ भैया। आयुष, एनी अदर। भैया प्रिंट तो कुछ लिखना पड़ेगा। भैया प्रिंट तो है ही नहीं। अरे वाह, प्यारे बच्चों, प्रिंट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। प्रिंट फंक्शन में लिख सकते हो, प्रिंट फंक्शन यूज करना है तो भी लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं भी लिखोगे तो ये तब भी वर्क करेगा। तो देयर इज नो एरर। और आउटपुट आपने देखा। अब एक चीज और देखो, माइनस और डिवाइड नहीं हो गया, अब माइनस हो या प्लस हो, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है मल्टीप्लाई की, हाई प्रायोरिटी, ठीक है। प्लस माइनस में सब में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मल्टीप्लाई की। अब एक और करके देखते हैं, लाइक हम करते हैं 4 डिवाइड बाय 2, या ऐसे कर लेते हैं, हमने लिया 10 डिवाइड बाय 5 और मल्टीप्लाई 2। बताओ क्या आंसर आना चाहिए। 4 आएगा, या फिर कितना 5 2 और या 1, तो आंसर क्या आएगा 4.0। तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा हुई मल्टीप्लाई और डिवाइड में, डिवाइड, ठीक है। तो अब आप फाइनली लिख सकते हैं, फर्स्ट आएगा डिवाइड, फिर आएगा मल्टीप्लाई, फिर आप प्लस और फिर माइनस, दैट विल बी योर प्रायोरिटी, ठीक है। तो ऐसे तो ये हो गया, और भी देखते हैं चलो कुछ। अब नॉर्मली कैलकुलेशन तो आप समझ गए, अब जो कंटेंट है वो मैं भैया, हाँ बेटा, भैया एक बार 22 डिवाइड 7 करना। 22 डिवाइड 7 कौन बताएगा भाई। प्लॉट में आएगा बेटा वैल्यू, और 3.1 और 6 पॉइंट तक आनी चाहिए। एन पे करते हैं,
तो देखो भैया पाए पाई की वैल्यू तो है, तो प्लॉट में आ गई, ठीक है। और इसने रिकर्सन यहीं तक किया हुआ है। वैसे एक बात ध्यान रखिए, प्लॉट में जब आप डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो पाई है, वैसे अगर कोई भी बड़ी वैल्यू भी होगी तो पॉइंट के बाद 6 वैल्यूज को रिपीटेशन माना जाता है, 2, 4 और 6 इतना यूज करना होता है, ठीक है। भैया एक बार ये जो ऊपर करवाया था 9 - 2 डिवाइड बाय 6 वाला बताना। बेटा इसमें क्या हुआ है, 2/6 यानी कि डिवीजन और माइनस में डिवीजन की प्रायोरिटी हाई है, तो वो पहले डिवाइड परफॉर्म करेगा। 2/6 यानी कि 1/3 और 1/3 की ऐसे सॉल्व करा जाएगा। फिर भैया कहाँ गया, 9 माइनस 1/3, 3 दिन 27 माइनस 1 26/2 यानी कि सॉरी 3 3 8 24 यानी कि 8 पॉइंट समथिंग आना चल जाएगा, ठीक है बेटा। हाँ भाई बच्चों आगे चलें, आ रही है सबको कहानी समझ में, जल्दी बताओ। हाँ भैया। फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ लिख रहा हूँ, इसको समझ लेना चाहिए। 10 डिवाइड बाय 5 करोगे तो आंसर आता है पॉइंट में, प्लॉट में, दैट इज इंपॉर्टेंट। डिवीजन में ये पूछा जाता है, वो आपको ऑप्शन वाला भी देगा तो वहां पे 2 लिखेगा कि इंटीजर में वैल्यू आ रही है, तो आपको ध्यान रखना है द वैल्यू विल बी इन प्लॉट। ओके, पहली बात तो ये क्लियर हुई। चलो नेक्स्ट आप मुझे बताना, लास्ट क्वेश्चन है इसका, फिर आगे चलते हैं। 10.0 डिवाइड बाय 2.0 आंसर किस में आएगा भाई बताओ, इंटीजर में या प्लॉट में? 5.0 5.0 या कभी 5 ही आएगा ओनली, और कौन बताएगा? प्लॉट में आएगा, तुम्हें डिवाइड करना है। वेरी गुड, प्लॉट में आएगा। हाँ भाई तो 5.0 ही आना है, ध्यान रखना है, ठीक है। डिवाइड परफॉर्म करता है ये सिंपल सा प्लॉट में। ब्रैकेट में लिख रहे हैं 4 + 8, आपको पता है डिवाइड की प्रायोरिटी हाई होती है। आंसर बताएं क्या आएगा? 6.0 6.0 और कोई? 6.0 6.0 6.0 ही है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। हाँ, ब्रैकेट की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हाई होती है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में ब्रैकेट की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हाई रहेगी, ठीक है। चलो ठीक है, ये तो क्लियर हुआ। 1 + 9 ऐसे कर लेते हैं। आंसर या चलो इजी कर लेते, इजी क्या कर ही लोगे अब तो तुम, इसको समझ में आ गई कहानी सबको, प्लस माइनस ऑपरेटर की? हाँ बच्चों 1.8 1.8 यही आ रहा है भाई सबका आंसर? 1.8 ठीक है भाई, चलो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं एक्सपोनेंशियल कैसे यूज करते हैं ना। चलो एक्सपोनेंशियल में हम यूज करते हैं बेटा, जैसे ऐसा हो गया, मैंने लिखा या फिर चलो 3 और एक्सपोनेंशियल के लिए स्टार बनाना पड़ेगा, और हमने लिखा 3। आंसर क्या आएगा? 27 27.0 क्या आएगा बताओ? भैया सिर्फ 27। सिर्फ 27, वेरी गुड, ठीक है, सबका ठीक है। अब ये वाला बताना है भाई आपको, 9 कहाँ गया, एक्सपोनेंशियल हो गया एंड that is 1/2. What will be the value of this? 3 सब श्योर है? क्योंकि रूट बन जाएगा ना। अच्छा, ऐसा तो नहीं है 3.0 आ जाए कहीं? नहीं, प्लॉट यूज और डिवीजन यूज हो रहा है इसमें, चेक कर लेना, 3.0 आएगा, ठीक है। 3.0 तो याद रखना है डिवीजन परफॉर्म हो रहा है, डिवीजन जहां यूज हो गया तुरंत उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, प्लॉट में। तो एक्सपोनेंशियल के ये जो करा रहा हूँ ये लिखते भी रहना साथ के साथ, कॉपी में साथ के साथ नोट डाउन करते रहोगे एग्जांपल्स के तौर पे, क्योंकि जब बड़े बड़े भैया इसकी फोटो भेज देना इस मोड की। बेटा फोटो ये तो क्या, चलो 17/4 पता है, अरे कहाँ गया आंसर बताओ भैया, 17/4 4 4 16 वेरी गुड, 16 आएगा। अभी लक्ष्य यही का यही सुनना था। इसका आंसर बताओ क्या आएगा? हाँ 4 इसका आंसर क्या आएगा भाई? आयुष बताएगा, आयुष बताते क्यों?
भैया 4.25 2.2 है शायद। 4.25 आया। देखो मैं समझा देता हूँ। आपका ये वाला था एक्सपोनेंशियल, जिसमें आपको किस में कन्वर्ट करना है, पावर में। दैट इज क्लियर, ठीक है। दूसरा ये आपने यूज किया, इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन, जो आपको क्वेश्चन देता है 4 चौक 16 यानी कि 4 आंसर आउटपुट आ गया। और यहाँ पे ये डिवीजन है। और एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, डिवीजन यहाँ पे ऐसा जैसे हम और अदर लैंग्वेज में देखें ना, सी और सी प्लस प्लस में, तो वहां पे आप डिवीजन जब परफॉर्म करोगे तो आपका आउटपुट 4 ही आता है। लेकिन ये पाइथन जो है ऑटोमेटिक अपने आउटपुट को पूरा एक्सप्लेन करता है, यानी कि पॉइंट के बाद भी क्लैरिफाई करता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये डिवीजन जो परफॉर्म करता है वो पॉइंट के 2 डेसिमल 3 डेसिमल तक क्लैरिफाई करता है। मैक्सिमम तो 6 मानेंगे, वो अभी अब धीरे धीरे देखना। और भी कुछ एक्सेप्शनल भी हैं इसमें, जहाँ पे ये फेल हो जाती है पाइथन का, तो मतलब कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है, वो भी मैं कराऊंगा। ठीक है, चलो ये बताओ फिर क्या आंसर आएगा। कितना? 3 पॉइंट। अभी आवाज नहीं आई बच्चों। 3.66 3.66 3.66। ठीक है, तो इस तरीके से चलता रहेगा, लास्ट में जाके टर्मिनेट हुआ 5 पे, वरना 6 चल रहा था। नेक्स्ट आते हैं। चलो ये तो हो गई तीनों ऑपरेटर, ये क्लियर है ना। अब बात देखते हैं, पॉइंट पे आते हैं। आपने ये भी पढ़ लिया, ये 2 बार प्लस माइनस में, यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस। भाई देखो, ये आपको क्लियर है चारों ऑपरेटर, ठीक है। प्लस में फ्लोर डिवीजन भी क्लियर हो गया और प्लस में डिवीजन क्लियर हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा समझने वाली। ओके, ये क्वेश्चन जो बनता है रिमाइंडर से पूछ लिया जाता है। अब आपको रिमाइंडर के बारे में समझा रहा हूँ, और थोड़ा ध्यान से समझना है, यहाँ से क्यों क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी आप समझ जाएंगे। चलो रिमाइंडर की बात करते हैं। और रिमाइंडर को हम क्या यूज करते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर यूज करते हैं, एंड विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय परसेंटाइल साइन। ठीक है, परसेंटाइल से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेटा आप मुझे आउटपुट अपने हिसाब से बताना है। ओके, लाइक आई एम गिविंग एन क्वेश्चन। चलो मुझे बताओ 1.25 परसेंटाइल 0.5, बताओ क्या आंसर आएगा। भैया 0 0। और कोई? भैया 2.5 2.5। 25 25। आयुष क्या आएगा आंसर? इसका आंसर आएगा 0.25। ओके, आपको रिमाइंडर ही तो निकालना है, करके देखो इसे, रिमाइंडर में आ जाएगा। ओके, जैसे अच्छा चलो इसका बताना। इसका आंसर क्या आएगा? भैया 3 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल मॉडुलस ऑपरेटर, रिमाइंडर जिसमें आप यूज कर रहे हो। ठीक है, 2-3 करके बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना है आपको। लाइक जैसे मैंने ले लिया, चलो मेन चीज बताते हैं। अब आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। मैंने लिखा माइनस का 22 लिखा है, ठीक है, और मॉडुलस लिखा है 5। बताओ भाई आंसर क्या है। अब नंबर लाइन पे यहाँ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें आपको डाउट हो सकता है। ये 2 आएगा। 2 आएगा, ठीक है। नहीं गलत है, मैं बता भैया 3 3 आएगा। और कोई? -4 सबका गलत है, 3 आंसर आएगा। ठीक है, इसका अच्छा नॉर्मल भैया मेरा सही है। अच्छा नॉर्मल करके देखो, 22 डिवाइड बाय 5 तो 5 चौक 20, रिमाइंडर कितना बचा? 2। आंसर क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो आप लोग ये बताओ। हाँ, ये तो ठीक है। अब लेकिन इसमें 3 क्यों आ रहा है, ये कहाँ से 3 आ गया? तो इसके कंसेप्ट को ना रिवाइज करा रहा हूँ, जिन्होंने किया हुआ है वो भी कर लो और समझ भी लो। बेटा यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को। ठीक है, तो जैसे हमारे पास 2 नंबर है,
ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। हियर देयर आर टू नंबर्स, नोट डाउन करके समझ लेना। ठीक है, एक मान लीजिए ए है और एक बी है, उनके बीच में आप क्या करेंगे, मॉडुलस ऑपरेटर यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे आप यूज करेंगे ए मॉडुलस बी, इस तरीके से यूज करेंगे। तो इसके कुछ रिजल्ट हैं, वो आपको पता होने चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाओगे रिजल्ट का। रिजल्ट किस पे डिपेंड करेगा, अगर आपकी वैल्यू, ठीक है, वो भी किसकी, ए की वैल्यू। ओके, ए की या पहले बी की समझो, बी लिखा है ना जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो बी अगर पॉजिटिव है आपका, ओके, इफ बी इज पॉजिटिव, और अगर क्या कहेंगे, इफ बी इज नेगेटिव, तो केस में क्या होगा, रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, और नेगेटिव है तो रिजल्ट ऑलवेज नेगेटिव। फिर आपको आगे वाले को तो देखने की जरूरत ही नहीं है, आपके आंसर ऑलवेज क्या आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव में आएगा। दैट मीन्स जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 7 मॉडुलस 5, आपकी बी की वैल्यू कितनी है, प्लस का 5 है। दैट मीन्स आप जान रहे हैं अगर बी पॉजिटिव है तो आपका आउटपुट क्या आता है, प्लस का आता है, चाहे कुछ भी आए, 5 एकम 5, तो रिमाइंडर बचा जो प्लस का 2 आया। ठीक है बेटा, लेकिन अगर मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे ऐसे होता है 7 मॉडुलस -5, तो अब आंसर कुछ भी आएगा पर आएगा नेगेटिव आएगा। पहली बात ये ध्यान रखनी है, ये समझ में आ गई। बी की वैल्यू पे डिपेंड करता है रिजल्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ बी, द रिजल्ट विल बी डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ बी। इसलिए रिजल्ट विल बी डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, तो बी की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अब ए का क्या रोल है उसको समझते हैं बेटा। अब ए के केस में देखना है आपको, अगर आपका ए, जैसे मैं लिख देता हूं, इफ ए की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, ओके, और ए की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो आप नंबर लाइन पर, मैं अभी जब समझाऊंगा आपको, नंबर लाइन पर अगर पॉजिटिव है तो लेफ्ट चलेंगे, और अगर नेगेटिव है तो राइट चलेंगे। अब आपको थोड़ा सा ये एक बार इसको छोटा कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा समझना।